एक समय की बात है। अपने पति के गुजर जाने के बाद मिताली अपने बेटे अभी के साथ मुंबई में रहती थी। मिताली का अपना बुटीक था जो दिन रात मेहनत करती और अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। इसलिए अभी की परवरिश को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उसकी परवरिश सिर्फ इकलौती माँ की है। फिलहाल कुछ समय पहले ही अभी ने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था और अब जल्द ही उसने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था। अभी रेगुलर कॉलेज जाता था और अपनी माँ की बदौलत उसकी पढ़ाई में कोई कमी भी नहीं आई थी। इसी दौरान कॉलेज में अभी को तनुश्री नाम की एक लड़की मिलती है, जिसकी खूबसूरती पर अभी पहली मुलाकात में ही फिदा हो गया था। अभी ने पहले तो उससे दोस्ती की और कुछ समय बाद ही उसे डेट करना भी शुरू कर दिया। अब तनुश्री अभी के बेहद क्लोज आ चुकी थी। अभी बिना कहे ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ करने को तैयार था। वो अपनी माँ से झूठ बोलकर उससे पैसे लेता और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी इच्छाएं पूरी करता। इसी दौरान एक दिन तनुश्री किसी बात को लेकर गुस्सा हो गई थी और इसी बात से अभी को भी बेहद गुस्सा आया था और वो बहुत अपसेट था। और जब वो अपने घर गया और उसकी माँ ने उसे पानी देते हुए उसके अपसेट होने की वजह पूछी, तो उसने अपनी माँ पर गुस्सा कर दिया और उसके हाथ से गिलास भी नीचे फेंक दिया। मिताली अपने बेटे के इस रवैये से बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अभी को अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं था। उसने अपनी माँ से झगड़ा किया और रात के वक्त ही तनुश्री के पास चला गया। और जब वो तनुश्री के घर पहुंचा तो वहाँ तनुश्री के साथ उसके पिता अजय भी मौजूद थे, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तनुश्री को लगा कि अगर वो अपने पिता के सामने अभी को कबूल लेगी तो उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने अपने पिता के सामने अभी को पूरी तरह से नकार दिया और अपने पिता से कहा कि मैं उस लड़के को नहीं जानती। और इसलिए तनुश्री के पिता अभी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब अभी समझ चुका था कि वो जिसे अपना प्यार समझता था, असल में उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसी बीच अभी को एहसास होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपनी माँ को बहुत दुख दिए हैं और उससे झूठ बोलकर पैसे लिए और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी इच्छाएं पूरी की। यहाँ तक कि आज तो मैंने उन पर हद से ज़्यादा गुस्सा कर दिया। इसलिए अभी तुरंत दौड़ते दौड़ते अपने माँ के पास जाता है और उनके कदमों पर सर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने प्यार को पाने के लिए इतना जुनूनी हो गया था कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल ही गया। मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी मिताली थी तो अभी की माँ ही, तो वो भी अभी की आंखों में आंसू नहीं देख पाई और उसे तुरंत माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने एक माँ की ममता अपने बेटे के लिए कितनी ज़्यादा होती है। वेल, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।